फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नैना कुहू पर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हमें अपने न्यू बॉर्न बेबी या फिर 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए हमें कौन से प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। तो पूरी और क्लियर जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला प्रोडक्ट मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये बेबी बेडिंग। तो ये बेबी बेडिंग में ये फोम का गद्दा है और ऊपर से ये एक मॉस्किटो नेट इसी के साथ अटैच्ड है। जब भी हमें ज़रूरत हो हम इसमें लगी हुई जिप को ओपन करके बेबी को इसमें लिटा सकते हैं और मॉस्किटो नेट की जब ज़रूरत हो तो इसको बंद कर सकते हैं। तो इसमें ये जुड़ी हुई है तो ये हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक है। इसके अलावा इसको हम इसे फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ये ट्रैवलिंग में काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ आपको ये एक तकिया भी मिलेगी जो कि बेबी के सिर को गोल रखने के लिए काम आती है, तो काफ़ी उपयोगी है बच्चे को मच्छर से बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए। अगला प्रोडक्ट है ये बेबी सीट। तो ये बेबी सीट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी जिसमें मुझे ये 4 बेबी सीट का सेट मिला था। इसमें ये 4 कलर मुझे मिले थे और इन सीट में ये प्लास्टिक की सीट नीचे लगी होती है, ऊपर एक कपड़ा और बीच में एक फोम लगा होता है और इसके कपड़े पर ये क्यूट से बेबी प्रिंट। इसके अलावा इस प्रकार की एक तकिया अलग से भी आप अपने बेबी के लिए खरीद सकते हैं जो बेबी के सिर को गोल रखने के लिए काफ़ी उपयोगी है। और ये तकिया घर पे भी बनाई जा सकती है, तो आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है ये बेबी स्वेडल वाले क्लॉथ या फिर पतले कपड़े के ब्लैंकेट। तो ये बेबी को रैप करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कम सर्दियां हो, बारिश का मौसम हो, जब हल्की हल्की ठंड रहती है तो ये बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें बच्चे के सिर को रखना होता है और इस तरह से इसे रैप करना होता है। इससे बच्चे को हमें कैरी करना आसान हो जाता है और बेबी ठंड से भी बचा रहता है। तो ये 5 ब्लैंकेट का सेट मुझे ऑनलाइन में मिला था जिसमें ये 5 कलर मुझे मिले हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बेबी के कंबल। तो कंबल आप थोड़ा बड़ा खरीदें जिससे ये बेबी के 4 से 5 साल तक का होने तक काम में आएगा और डबल लेयर का ही कंबल खरीदें जिससे बेबी ठंड से प्रोटेक्ट रहता है। अगला प्रोडक्ट है ये बेबी के गद्दे बोलिए, गदुलिया बोलिए या फिर बिछौनी बोलिए। इन्हें मैंने घर पर ही बनाया है। अलग अलग जगह इन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ये करीब 15 से 20 गदुलिया मैंने घर पर ही बना के रखी हैं, क्योंकि जब बेबी 0 से 4 मंथ का होता है तो काफ़ी बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। बार बार डायपर बच्चे को हम नहीं पहना के रख सकते हैं, उसके स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमें ये गदुलिया ही यूज़ करना चाहिए। अगला प्रोडक्ट है ये बाथ टॉवल। तो बेबी को नहाने के बाद उसे लपेटने के लिए, उसके स्किन को साफ़ करने के लिए अच्छे से सॉफ्ट कपड़े के बेबी टॉवल 2 टॉवल कम से कम हमें अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। अगला प्रोडक्ट है ये नैप्पी या लंगोट। तो कम से कम 15 से 20 लंगोट हमें अपने बेबी के लिए खरीदना चाहिए, या फिर ये भी सिलाई मशीन से बन सकती हैं, तो आप चाहें तो घर पे ही बना सकते हैं। इसके अलावा कपड़े के डायपर भी मार्केट में मिलते हैं जो आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कपड़े। तो कपड़े मौसम के अकॉर्डिंग हमें अपनी चॉइस से ही खरीदना चाहिए, लेकिन बस मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि ये फ्रंट ओपन वाले और एक साइज़ बड़े कपड़े ही बेबी के लिए खरीदें जो कि पहनाने में आसानी होती है। इसके अलावा इस तरह के पैंट या फिर कपड़े मार्केट में मिलते हैं जिनमें मिटन्स और बूटी उसी कपड़े के क्लॉथ से ही बनी होती हैं जो बेबी को ठंड से प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सॉक्स, बूटीज़, मिटन और बिब। तो सॉक्स, बूटीज़ ये हमें सर्दियों में अक्सर ही ज़रूरत पड़ती रहती है बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा मिटन है, बच्चा अपने नाखूनों को अपने ही चेहरे पे मारता रहता है तो हमें मिटन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगली चीज़ है ये रूमाल या बर्पिंग क्लॉथ। तो रूमाल की ज़रूरत हमें पड़ती ही रहती है और एक बड़े आकार का हम रूमाल ले सकते हैं जिसे हम बर्पिंग क्लॉथ के रूप में
यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है ये बेबी वाइप। बच्चे की स्किन को साफ़ करने के लिए ये काफ़ी उपयोगी है और ये आप अपनी पसंद से किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये लिड वाला ही आप खरीदें। लिड वाले वाइप को खरीदने से ये लिड के थ्रू हमें निकालना आसान हो जाता है और वाइप ड्राई भी नहीं होते हैं। बिना लिड वाले वाइप खरीदने से ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं और हमें निकालने में परेशानी होती है। खुला छोड़ने से ये जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। तो जब भी बच्चे की स्किन को साफ़ करना हो तो ये काफ़ी उपयोगी है। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप अपने बेबी के लिए वाइप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉटन के कपड़े में से रुमाल के आकार के छोटे छोटे कपड़े काट लीजिए और उन्हें आप बेबी वाइप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हैं ये डायपर। डायपर की ज़रूरत हमें पड़ती ही रहती है। प्रिफ़र कीजिए कि डायपर का बड़ा पैकेट ही हम खरीदें, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। बार बार हमें डायपर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रोडक्ट है ये नारियल का तेल। तो मैं अपने बेबी की मालिश इसी तेल से करती हूँ, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है, नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है, बच्चे की स्किन को मुलायम, चमकदार और गोरा करता है। इससे मालिश करने से बच्चे की हड्डियों में मजबूती आती है। प्रोडक्ट है ये बॉडी लोशन। बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी लोशन भी हमें अपने पास रखना चाहिए। अगले प्रोडक्ट हैं ये नेल कटर और छोटी साइज़ का कंघी। तो ये दोनों चीज़ें हमें इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए। बच्चों के नेल्स काफ़ी जल्दी बढ़ते रहते हैं तो उन्हें ट्रिम करना ज़रूरी हो जाता है और इसके लिए आप एक छोटे आकार का ही नेल कटर खरीदें, जिससे बच्चे के नेल्स आसानी से काटते बन जाते हैं। अगला प्रोडक्ट है ये ईयरबड। तो बच्चों के कान साफ हमें हर सप्ताह करना चाहिए, तो ये ईयरबड भी इस लिस्ट में आप ज़रूर शामिल करें। अगला प्रोडक्ट है पालना। तो पालना आप अपनी चॉइस से खरीद सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये लकड़ी का बना हुआ ही पालना खरीदें। इसके अलावा कुछ अन्य प्रोडक्ट हैं जिनकी आपको अगर ज़रूरत महसूस होती है तो वो आप अपने लिए ख़रीद सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे बेबी गियर, बेबी के लिए ट्रॉली या स्क्रॉलर, बेबी की कार सीट, डायपर का बैग और बेबी के लिए बाथ टब। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।